अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरह से नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। कि यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक दी हुई है एक्सरसाइज 1 में। इसमें कहा गया इफ़ ए इक्वल टू ए टी एंड ई, ठीक है। अब अगर इस तरह से लिखा जाए ना नंबर ऑफ़ ए, ठीक है, इसको यानी कि एन कंसीडर करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें एन ऑफ ए से मुराद यही होगा कि नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ए में, ठीक है। ए में हम गिन लेंगे 1 2 3, तो आगे आप 3 लिख लें। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ इफ बी इज़ ए लेटर ऑफ द वर्ड बनाना, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। याद रखें मैट्रिसेस में डबल एलिमेंट कंसीडर नहीं किया जाता। बनाना में एन जो है 2 टाइम आया हुआ, ए जो है 3 टाइम आया हुआ, लेकिन डिफरेंट कौन कौन से हैं, एक बी है और एक ए है और एक एन, 3 डिफरेंट नंबर हैं। इस वजह से हम इसको ऐसे कंसीडर करेंगे। इफ़ सी एक्स एंड सच दैट एक्स इज़ ए काउंटिंग नंबर लेस देन 10, एन ऑफ सी इक्वल टू 9, ठीक है। 9 एलिमेंट होंगे, 10 से कम हैं, तो इस वजह से जो है आप इस तरह से कंसीडर कर लेंगे। एक्स द वर्ड स्लीव्स, ठीक है। इसमें अब आप चेक करें इस वर्ड में, ये इस वर्ड में जो है ई जो है 3 टाइम आया, ठीक है। तो इस वजह से इसके जो एलिमेंट होंगे वो 4 होंगे, एक एस 1 L2 E3 V4, इस वजह से। X such that X is an odd number divisible by 2, odd number कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। कभी भी odd numbers को आप 2 से डिवाइड नहीं करवा सकते। इस वजह से नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E जो है वो 0 होगा। ऐसा कोई सेट है नहीं, नंबर बना ही नहीं है जो odd भी हो और 2 से डिवाइड करवा सके। स्टेट डिवाइडर द फॉलोइंग और ट्रू और फॉलोइंग फॉल्स। 0 इज़ ए नल सेट, 0 जो है यानी कि 0 सेट के अंदर है। नल सेट को तो यूँ डिनोट किया जाता है, अंदर अगर 0 लिख लेंगे तो वो तो नल सेट नहीं रहेगा, वो तो मतलब नॉन नल सेट होगा और उसमें एक सेट होगा, वो नॉन सेट नहीं होगा। इक्विवेलेंट सेट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, बिल्कुल इक्विवेलेंट सेट होता वही है। अगर एक ए दिया हुआ सेट उसमें एलिमेंट 5 6 और 7 हों, एक सेट बी दिया गया हो उसमें एलिमेंट हों 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इनमें एलिमेंट देखें सेम है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट नंबर जो है वो इक्वल सेट होता है। इक्वल सेट वो होता है कि जिसमें एलिमेंट भी सेम हो और नंबर भी सेम हो, एलिमेंट की तादाद भी सेम हो। लेकिन यहाँ पे जो है आपके पास अगर आप गौर करें इसमें भी 3 एलिमेंट हैं और इसमें भी 3 हैं, तो ये इक्वलेंट है। इक्वल के लिए क्या होता है, इक्वल के लिए ये होता है कि अगर एक सेट ए कंसीडर किया गया है 2 3 4, इसी तरीके से एक सेट बी कंसीडर किया जाएगा, वो भी एलिमेंट 3 एंड 4 होंगे। ए और बी यहाँ पे इक्वल है, याद रखें। इक्वल और इक्वलेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। इक्वलेंट में आपने क्या करना होता है, उसमें आपने ये करना होता है, देखना होता है एलिमेंट की तादाद सेम है, ठीक है। इसमें तादाद भी देखते होते हैं और उनकी पहचान भी देखते होते हैं, ख़ुद वो नंबर्स भी सेम हो और उनके जो हैं एलिमेंट्स भी सेम हो, ठीक है। इस तरह से ये ट्रू है। द कोऑर्डिनैलिटी ऑफ द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन्फिनिटी, ठीक है। कोऑर्डिनैलिटी ये होता है कि एलिमेंट के अंदर एलिमेंट की जो तादाद होती है उसको कोऑर्डिनैलिटी कहा जाता है, तो आप यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद ये है द इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ ए नल सेट देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन मेंबर्स, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है उनका नल सेट आता है, ठीक है, वो उनमें कॉमन मेंबर नहीं होगा। इस बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, अब आप इसको खुद ही देख सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 2 सेट इज़ इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन। कभी भी ऐसा, हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जब 2 सेट्स का डिफरेंस आप लेते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास उसका इंटरसेक्शन होता है।
ये तो कभी भी नहीं होता, ठीक है। मैं समझा यहाँ पे कम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि डिफरेंस में तो हम लेते नहीं होते, इंटरसेक्शन हम लेते होते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन में हमारे पास ये होता है कि अगर एक सेट आपको दिया गया है, उस सेट के अंदर एलिमेंट्स आपको, एक सेट आपके पास है 5, 6 एंड 7, ठीक है। एक सेट बी दिया हुआ है आपको, उसमें एलिमेंट हैं 6 एंड 7, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, आपने सेम एलिमेंट लेने हैं 6 और 7, जैसे यहाँ पे मौजूद है 6 एंड 7। तो डिफरेंस तो अलग होता है, वो आपके पास होता है ए इंटरसेक्शन बी, वो एक अलग चीज़ है। उसमें जब डिफरेंस लिया जाता है तो उसमें एलिमेंट्स जो है, इसमें से 6 और 7 को तो निकाल लेते हैं, फिर जब आपका आंसर आता है वो ये आता है, ठीक है। जब आप डिफरेंस लेते हैं, ये डिफरेंस बी, उसमें 6 और 7 को निकाल के 5 लिखते होते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरसेक्शन में आपका देखें आंसर है 6, 7 और डिफरेंस में आपका आंसर है 5। तो ये बेसिक डिफरेंस है इंटरसेक्शन और आपके पास जो है डिफरेंस में। तो ये भी आपने देख लिया कि किस तरह से आप करते हैं। तो नेक्स्ट नीचे जो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 दिया हुआ है, इसमें एक सेट ए दिया हुआ है आपको, एक सेट बी दिया हुआ है, इसका यूनियन लेना है, इकट्ठा करके लिख दें। इफ़ ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, फाइंड ए यूनियन बी। इसको भी बस ये आप खुद करेंगे, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको कंप्लीमेंट फाइंड आउट करने हैं, यू में से माइनस करेंगे, उनका यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो ये हाँ, एक और चीज़ याद रखें, डिफरेंस को इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, मैंने ये नहीं बताया था आपको, ठीक है। जो डिफरेंस होता है हमारे पास, उसको कुछ यूँ भी डिनोट किया जाता है, यानी कि अगर यहाँ पे बी डिफरेंस ए, ठीक है, इस तरह से भी डिफरेंस को जो है डिनोट किया जाता है, एंड बी माइनस ए से भी डिनोट किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये था एक्सरसाइज फर्स्ट, ये आपने मेरे ख्याल से आपने कर ली है। नेक्स्ट जो है, जो दी गई है उसको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो है एक सेट दिया हुआ है, यहाँ पे ए इक्वल टू ऑप्शन 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख रहे हैं, इफ़ ए इक्वल टू 1 to 100 कंप्लीट नंबर। बी में ऐसे नंबर हैं जो इवन है, ठीक है। नंबर दो तरह के होते हैं, आपको पता है, एक इवन नंबर होता है और एक ऑड नंबर होता है, ठीक है। इवन प्लस ऑड को जब आप मिलाते हैं कंप्लीट नंबर, जब आप इवन नंबर में ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं कंप्लीट तरतीब से, तो आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर हैं सेट ए में, और बी में भी वो नंबर हैं जो 100 तक इवन है। अब जब आप इवन में से, ठीक है, इवन में से जब आप जो है नेचुरल नंबर आपके पास 100 है फर्स्ट, उसमें से जब आप इवन को निकाल लेंगे, बाकी ऑड बचेंगे, तो ऑड देखें, इसमें से 1 आ जाएगा, 2 निकालेंगे तो बाकी 3 बचेगा, फिर आगे 4 निकल जाएगा इसमें से, बाकी 5 बचेगा। तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन ए है, इसको टिक कराएं। व्हाट डज द रेक्टेंगुलर रीजन इन ए वेन डायग्राम रिप्रेजेंट? वेन डायग्राम में रेक्टेंगुलर रीजन को किस तरह से डिनोट किया जाता है, ये मैंने आपको बताया था कि वो एक यूनिवर्सल सेट के थ्रू उसको डिनोट किया जाता है, जिसको यू से डिनोट करते हैं, और ये जो ए होता है ये एक सबसेट होता है, उसको इससे डिनोट किया जाता है। Which of the following represent the commutative property of a union of a sets? यूनियन ऑफ ए सेट की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे बताई जा रही है। तो कम्यूटेटिव के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे जो है एक मिरर पड़ा होता है, यानी कि कम्यूट कर जाते हैं ऑफ ए यूनियन में। ऑप्शन जो आपका बी है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये आपके पास जो है इंटरसेक्शन का है। ऑप्शन जो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है सी का है, ये भी इंटरसेक्शन का है, ये भी इंटरसेक्शन का है। तो ये ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है जो मैंने आपको बताया था, तो यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कि अगर आप ए आपके पास नंबर हों, उनके पास इक्वल टू बी अंडर स्टार ए हो जाता है, ठीक है। आप सेट के हवाले से अगर बात करें, ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू, ये नंबर जो पहले लिखा हुआ ये अब यहाँ आएगा ए बी यूनियन ए, ठीक है। इसी तरीके से इंटरसेक्शन का भी कम्यूटेटिव लॉ यही है, ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। एसोसिएटिव की बात करें तो ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू दिस इज यूनियन
सी, इस तरह से इनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास जो है हाउ इज़ द कम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए इज़ डिटरमाइंड। ठीक है, सेट का कम्प्लीमेंट जो है आप किस तरह से जो है डिटरमाइन करते हैं, इस तरह से आप सेट का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं, यानी कि यू में से आप ए को निकालते हैं तो आपका आ जाता है। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस को इस तरह से भी डिनोट किया जाता है और डिफरेंस को इस तरह से भी डिनोट किया जाता है सेट्स के हवाले से। तो ये डिफरेंस ही है कि यू में से जब ए को निकालेंगे वो उसका कम्प्लीमेंट आ जाएगा। विच ऑफ दीज इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट के लिए पहले भी मैंने आपको बताया है कि कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। अब देखें कंटेन द सेम एलिमेंट सेम नहीं, एलिमेंट सेम नहीं चाहिए हमें चाहिए उनकी तादाद सेम। दे आर नल सेट, ये भी नहीं हो सकता। डी में देखें दे कैन नॉट पेयर्ड इन द वन वन कोरेस्पॉन्डिंग, ये भी नहीं हो सकता। तो लास्ट में जो है अब हमारे पास यही है कि इसमें जो है दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। ऑप्शन बी को जो है आप लगा लें। तो इस तरह से जो है आपका ये सेट जो है कंप्लीट होता है। सेट के हवाले से कंप्लीट एक चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाता है और इसकी आप प्रैक्टिस करें और वर्कशीट जो आपको प्रोवाइड की गई है उसको जो है आप सॉल्व करें।